नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विनाशकारी कुल्हाड़ी। विनाशकारी कुल्हाड़ी, लेखक पपिंद्र जुनेजा, चित्रांकन राम वाइरकर, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। वैभवगढ़ की राजकुमारी चंद्रप्रभा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने पिता राजा सूर्यकांत से शिकार की आज्ञा लेकर अपनी सहेली के साथ जंगल में पहुंची। तभी एकाएक राजकुमारी ने अपने घोड़े की लगाम खींची। रुको लक्ष्मी, सामने धूल का गुबार कैसा नजर आ रहा है? अरे हाँ राजकुमारी जी, धूल का गुबार तो इधर ही बढ़ता चला आ रहा है। हाँ लक्ष्मी, मुझे तो किसी अनजाने खतरे की गंध आ रही है। फिर अगले ही पल जब उन्हें धूल के उस गुब्बार के पीछे एक विशालकाय राक्षस की आकृति दिखाई पड़ी तो वह दोनों मारे भय के थर थर कांपने लगी। राजकुमारी जी, राक्षस! हाँ, भागो लक्ष्मी। लेकिन इससे पहले कि दोनों अपने घोड़ों को मोड़ पाती, राक्षस उन तक पहुंच गया। हा 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 हा, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हा हा हा, भाग कहाँ रही हो सुंदरी? अब तुम्हें मेरे साथ सावंत नगर के महल में चलना होगा। महाराज दुर्जन सिंह तुम जैसी सुंदरी को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। हा हा हा। उफ, नहीं। अगले ही पल, बचाओ! राजकुमारी की सहेली मारे दहशत के अपनी चेतना खो बैठी। राक्षस राजकुमारी को अपने कंधे पर उठाकर वापस उसी दिशा में बढ़ा जिधर से वह आया था। आह, छोड़ दे दुष्ट, बचाओ! इधर उसी जंगल में लकड़ी काट रहा एक युवक अजय चीख सुनकर चौंक पड़ा। अरे यह क्या? यह तो किसी युवती की चीख है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। अजय अपनी कुल्हाड़ी लिए पेड़ से कूदा और चीख वाली दिशा की ओर दौड़ पड़ा। पता नहीं इस बियाबान जंगल में कौन युवती किस मुसीबत में फंस गई है। अगले ही पल उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। उफ, यह क्या? इस राक्षस से युवती को कैसे बचाया जा सकता है? बचाओ! हा 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 हा। फिर कुछ सोचकर उसने राक्षस को ललकारा। रुक जा दुष्ट, इन्हें छोड़ दे। हा हा हा। तू मेरा क्या कर लेगा मच्छर? हा हा हा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा दुष्ट। अजय ने राक्षस पर भरपूर प्रहार किया, लेकिन उफ, मेरे भरपूर वार का तो इस राक्षस पर सुई की नोक चुभने जैसा असर भी नहीं पड़ा। अगले ही पल अजय राक्षस पर टूट पड़ा। हा हा हा। लगता है मच्छर, मुझे पहले तुझे ही मसलना पड़ेगा। आ हा 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 हा। हे भगवान, इस युवक की रक्षा करना। अगले ही पल उस राक्षस ने अजय को उठाकर एक और उछाल दिया। उफ, बेचारा मेरी वजह से बेमौत मारा गया। अजय पूरे वेग के साथ उड़ता हुआ उफ, दूर उसी जंगल में एक जगह तपस्या में लीन एक सन्यासी के ऊपर कुछ इस अंदाज में गिरा कि उसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से सन्यासी की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। उफ, यह अनजाने में मुझसे कैसा पाप हो गया? मेरे हाथों एक सन्यासी की हत्या हो गई। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी, दुखी मत हो वत्स अजय, तुम्हारे हाथों कोई पाप नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे हाथों तुम्हारे पिता को उसकी माँ के दिए शाप से मुक्ति मिली है। हाँ बेटा, आज तुम्हारे हाथों तुम्हारे बाप को उसकी करनी का फल मिला है। मेरे हाथों मेरे पिता को उनकी करनी का फल मिला है? मैं कुछ समझा नहीं सन्यासी। यह एक बहुत लंबी कहानी है बेटा अजय। आज से करीब 18 वर्ष पहले इस कहानी की शुरुआत सावंत नगर के राजमहल में हुई थी। कहते हुए सन्यासी के कटे सिर के आंखों की पुतलियां जैसे शून्य में टंग गई हो। जबकि सावंत नगर के राजा सुख निधान सिंह ने भरे दरबार में घोषणा की। मंत्रीगणों और प्रजाजनों के सामने आज भरे दरबार में मैं घोषणा करता हूँ कि आज से ठीक 3 दिन बाद इस राज सिंहासन के लिए मेरे छोटे पुत्र राजकुमार स्वयंवर सिंह का राज तिलक किया जाएगा और उसके बाद मैं राजपाट से संन्यास ले लूंगा। कहो महामंत्री, तुम कुछ कहना चाहते हो? लेकिन महाराज, सावंत नगर का युवराज मैं हूँ। फिर एकाएक, ओह, पिताजी ने बड़े भैया की जगह मेरे राज तिलक की घोषणा क्यों की है? महाराज क्षमा करें, लेकिन राजधर्म के अनुसार तो राज तिलक युवक वरदानी सिंह का किया जाना चाहिए। अवश्य महामंत्री जी, राज तिलक तो युवराज का ही किया जाना था, लेकिन हमें अपने गुप्तचरों से कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हैं जिसके कारण हम युवराज को राजगद्दी पर नहीं बैठा सकते। इसका मतलब पिताजी ने मेरे पीछे गुप्तचर लगा रखे थे।
उस रात युवराज वरदानी सिंह अपनी शयन कक्ष में बेचैनी के आलम में टहल रहा था कि तभी उसके मित्र महामंत्री के बेटे सुरजन सिंह ने प्रवेश किया। युवराज, क्या बात है? आज चंद्रिका का नृत्य देखने पीली हवेली नहीं गए? नहीं सुरजन, आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मैं नहीं चल सकूंगा। युवराज को उसके पिता के विरुद्ध करने का यह उचित अवसर है। और यह सोचकर सुरजन ने गंभीर स्वर में कहा, युवराज, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह से समझता हूँ। शायद आप महाराज द्वारा स्वयंवर सिंह को राजगद्दी पर बैठाने से परेशान है। हाँ सुरजन, तो फिर पीली हवेली चलिए, वहीं पर इस संबंध में बातें करेंगे। लेकिन युवराज ने सुरजन के साथ शयन कक्ष से बाहर निकलना चाहा था कि तभी, स्वामी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? ओह मोहिनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कहीं जाते समय नहीं टोका करो, लेकिन फिर तुमने टोक दिया। मैं तो बस यह कहना चाहती थी कि कुंवर अजय की तबीयत ठीक नहीं है। वह कुंवर बीमार है तो उसे राजवैद्य को दिखाओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो सुरजन, लेकिन आज की रात आप रुक जाते तो। युवराज क्रोध से आग बबूला हो उठा और मोहिनी, सटाक! आह! युवराज के जोरदार थप्पड़ से मोहिनी दूर जा गिरी और युवराज मुड़कर देखे बिना चला गया। कुछ ही देर में दोनों पीली हवेली में पहुंच गए। वहां हर रोज की तरह राग रंग की महफिल सजी थी और नर्तकी चंद्रिका नृत्य कर रही थी। अचानक तभी युवराज जोरों से चीख उठा, बंद करो यह नृत्य और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। युवराज, मैं तो आपको परेशानी भुला देने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन आप तो कुछ अधिक परेशान लग रहे हैं। मेरी परेशानी कोई साधारण बात नहीं, मेरे भविष्य का प्रश्न है। आपकी इस समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सौतेले भाई स्वयंवर सिंह की हत्या करनी पड़ेगी। क्या? चौंकी नहीं युवराज, राजगद्दी पाने के लिए तो आपको अपने पिता की भी हत्या करनी होगी, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही चलते रहोगे। राजगद्दी के लिए पिताजी की हत्या? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अपने लिए न सही युवराज, अपने बेटे अजय के लिए तो यह करना ही होगा, वरना उसे भी आपकी तरह स्वयंवर सिंह के बेटों का दास बनकर रहना होगा। नहीं, मैं अपने बेटे को किसी का दास नहीं बनने दूंगा। कुछ सोचकर युवराज ने कहा, लेकिन यह सब कैसे संभव होगा सुरजन? मेरे पिताजी इस काम को चुटकी बजाते पूरा कर देंगे। दोनों शीघ्र महामंत्री के पास पहुंचे और फिर महामंत्री दुर्जन सिंह के शयन कक्ष में। युवराज, आप कोई चिंता न करें, काली घाटी में मेरा गुरु तांत्रिक चामुंडा रहता है, उससे मिलकर हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ काली घाटी चलने को तैयार हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर काली घाटी की ओर चल पड़े। आधी रात के लगभग वह काली घाटी में पहुंचे। महामंत्री जी, यहाँ तो बहुत अंधकार फैला है और आगे गहरी घाटी दिखाई दे रही है। युवराज, यह काली घाटी है, इस घाटी में हम चामुंडा की सहायता से आगे जाएंगे। और तभी महामंत्री दुर्जन सिंह ने जोर से आवाज लगाई, महान चामुंडा की जय, हम महान चामुंडा के दर्शन करना चाहते हैं। अगले ही पल घाटी में एक भयंकर अट्टहास गूंज उठा और फिर पूरी घाटी तीव्र प्रकाश से जगमगा उठी। महान चामुंडा का दास आपकी सेवा में उपस्थित है, आप मेरे हाथों पर सवार हो जाएं, मैं आपको अपने स्वामी तक पहुंचा दूंगा। विशाल राक्षस तीनों को लेकर उड़ता हुआ चल दिया। उफ, कितनी गहरी घाटी है, यहाँ से गिरने पर तो हड्डी का पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही देर में राक्षस तीनों को लेकर चामुंडा के महल में पहुंच गया। दुर्जन सिंह, कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव, यह सामंत नगर के युवराज है, इन्हें आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। कैसी सहायता चाहिए दुर्जन? और फिर महामंत्री ने चामुंडा को सारी कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज युवराज के साथ अन्याय कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि राजगद्दी युवराज को ही मिले। महामंत्री की बात सुनने के बाद तांत्रिक चामुंडा अपने बालों को खींचता हुआ भयानक अंदाज में हंसा। हा हा हा, दुर्जन, युवराज से कहो कि निश्चिंत होकर अपने पिता और भाई की हत्या कर दे, लोगों के विद्रोह को मेरा दास राक्षस रोक देगा। फिर चामुंडा के दास राक्षस ने उन्हें घाटी से बाहर पहुंचा दिया। दूसरे दिन रात्रि के समय युवराज अपने सौतेले भाई स्वयंवर सिंह के कक्ष के द्वार पर पहुंचा। स्वयंवर, जल्दी से द्वार खोलो। स्वयंवर ने द्वार खोला तो स्वयंवर,
अभी अभी एक बुरी खबर सुनी है। जंगल में दुर्जन सिंह राजगद्दी पाने के लिए एक तांत्रिक से पूजा करा रहे हैं। यदि वह तांत्रिक अपनी पूजा में सफल हो गया तो यह महल नष्ट हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। भैया, फिर तो पिताजी को तुरंत सूचना देनी चाहिए। नहीं, पिताजी को सूचना देने से शोर मच जाएगा और दुर्जन भाग जाएगा। तो फिर हम क्या करें? तुम मेरे साथ जंगल में चलो। हम दोनों उस तांत्रिक को मारकर दुर्जन का षड्यंत्र विफल कर देंगे। और फिर दोनों चुपचाप किसी से कुछ कहे बिना महल से निकल गए। कुछ ही देर में वह घने जंगल में पहुंच गए। भैया, इस जंगल में तो हमें कहीं भी वह तांत्रिक नहीं मिला और तांत्रिक मिलेगा भी नहीं, क्योंकि राजगद्दी दुर्जन सिंह नहीं, मैं पाना चाहता हूँ। और अभी स्वयंवर कुछ कह पाता कि तभी उसकी चीख गूंज उठी। ओह भैया, आपने यह क्या किया? कहने के साथ ही स्वयंवर की गर्दन एक ओर को ढुलक गई। स्वयंवर सिंह को मारकर युवराज महल में लौट आया। वह निश्चिंत था कि स्वयंवर को मारते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन तभी एक गुप्तचर ने महाराज को सूचना दी। महाराज, युवराज ने स्वयंवर सिंह को घने जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। मैं छिपकर उनके पीछे गया था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यदि उसने ऐसा किया होगा तो हम उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। क्रोध से आग बबूला हुए महाराज युवराज के कक्ष में पहुंचे। युवराज, क्या यह सच है कि तुमने राजगद्दी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की है? नहीं, यह झूठ है। मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो यहाँ सो रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे गुप्तचर ने तुम्हें हत्या करते हुए अपनी आंखों से देखा है। सैनिकों, युवराज को बंदी बना लो। नहीं, मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। युवराज तेजी से पीछे हटा और दीवार से एक तलवार उतारकर तेजी से अपने पिता की ओर झपटा और खचाक! फिर उस कक्ष में राजा सुख निधान सिंह की चीख गूंजकर रह गई। उसी समय महामंत्री कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। सैनिकों, बंदी बना लो इस हत्यारे को। महामंत्री जी, आप यह क्या कर रहे हैं? युवराज, तुमने अपने पिता और छोटे भाई की हत्या की है। तुम अपराधी हो। ओह, यह क्या? महामंत्री ने तो मेरी सहायता करने का वचन दिया था, फिर मुझे बंदी क्यों बना रहे हैं? तभी वहां महारानी पूजावती ने प्रवेश किया। आह, बोल पापी, क्यों किया तूने ऐसा? दुष्ट, सौतेला होते हुए भी मैंने कभी तुझे सौतेला नहीं समझा, लेकिन तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। जा पापी, मैं तुझे शाप देती हूँ। जिस राज सिंहासन के लिए तूने यह पाप किया है, तो उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठेगा। तुझे तेरे पाप का फल मिलेगा। एक दिन तेरा पुत्र ही तेरी हत्या करेगा। नहीं, महामंत्री, इसे कारागार में डाल दो। युवराज को कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन जब महामंत्री युवराज से मिलने कारागार में पहुंचा तो उसने क्रोधित होकर कहा, दुर्जन सिंह, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मुझे कारागार में डालकर स्वयं को राजा घोषित कर दिया है। हा हा हा, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे सहायता का वचन देकर महाराज और स्वयंवर की हत्या कराई है। मैं सब लोगों को तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में कह दूंगा। नहीं, अब तुम किसी से कुछ नहीं कह सकोगे। कल सुबह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। तभी महामंत्री के एक विशेष सैनिक ने आकर उसे सूचना दी। गजब हो गया महाराज, युवरानी कुंवर अजय को लेकर महल से भाग गई है। नहीं, क्या बकते हो? ओह, यह भी अच्छा हुआ। मेरी पत्नी और पुत्र तो सुरक्षित रहेंगे। जाओ, चारों तरफ सैनिकों को भेज दो। उन्हें किसी भी सूरत में जीवित नहीं रहना चाहिए। यदि वे जीवित बच गए तो भविष्य में हमें कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं। ओह, हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा करना। महामंत्री वहां से लौट गया। युवराज को बार बार अपने पर प्रायश्चित हो रहा था। ओह, यह मैंने क्या किया? मैं महामंत्री के षड्यंत्र में फंस गया और यह दुष्ट कल मुझे प्राण दंड दे देगा। नहीं, मैं चुपचाप मौत को गले नहीं लगा लूंगा। मैं अवश्य ही कुछ करूंगा। मुझे इस दुष्ट महामंत्री से बदला लेना होगा। और उसी रात जब एक सैनिक युवराज को भोजन देने आया तो उस सैनिक को मारकर उसकी ताली से ताला खोलकर युवराज भाग निकलता कि तभी कुछ सैनिक आ गए। अरे, युवराज भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो! लेकिन युवराज को वे सैनिक नहीं रोक पाए। बेटा, अब तो तुम यह समझ ही गए होंगे कि वह पापी हत्यारा युवक मैं ही हूँ। तुम मेरे बेटे हो।
ओ पिताजी, आपसे मुलाकात भी हुई तो किस रूप में? बेटे, सौतेली माँ के शाप के अनुसार मेरी हत्या तुम्हारे हाथ से होनी थी, सो हो गई। बस अब मेरी एक अंतिम इच्छा और पूरी कर दो। आपकी अंतिम इच्छा क्या है पिताजी? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।